हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। डेयर फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। उसमें हमने जो कल हमने पढ़े थे डिवीजन्स ऑफ ग्रेट प्लेन्स, या हम जिसको बोलेंगे डिवीजन्स ऑफ नार्दर्न प्लेन्स ऑन द बेस ऑफ कंपोजिशन ऑफ लैंड। तो उसमें हमने पढ़ा था बबर, तिराई, बंगर और खदर हमने पढ़ा था। और आज हम पढ़ने वाले हैं डिवीजन्स ऑफ ग्रेट प्लेन्स या डिवीजन्स ऑफ नार्दर्न प्लेन्स ऑन द बेस ऑफ रीजन्स, यानी कि आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनल डिवीजन्स ऑफ ग्रेट प्लेन्स। इससे पहले मैं आपको बता दूं, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, कल मैं आपको कल आपकी क्लास नहीं होगी। कल मैं आपको एक टेस्ट लूँगा, ठीक है। कल मैं आपको एक टेस्ट लूँगा और आप मुझे ऑनेस्टली फिर बताना कि आपने कितने मतलब करेक्ट किए, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो मैं स्टार्ट करता हूँ। ग्रेट प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 4 डिवीजन्स। ग्रेट प्लेन जो है इनको हम 4 डिवीजन्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसको हम 4 डिवीजन्स कर सकते हैं ऑन द बेस ऑफ रीजन्स, ठीक। पहला जो है दैट्स राजस्थान प्लेन, ठीक है। दूसरा पंजाब हरियाणा प्लेन, थर्ड वन गंगा प्लेन एंड लास्ट वन दैट्स ब्रह्मपुत्र प्लेन। यानी कि राजस्थान प्लेन, पंजाब हरियाणा प्लेन, गंगा प्लेन, ब्रह्मपुत्र प्लेन जो है, दीज आर द 4 मेन डिवीजन्स ऑफ ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। दीज आर द 4 मेन रीजनल डिवीजन्स ऑफ ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। ये जो पंजाब हरियाणा प्लेन है ना, कुछ मतलब जियोलॉजिस्ट्स, कुछ जियोग्राफर्स हैं, कुछ आथर जो हैं वो इसको पंजाब प्लेन को अलग से लिखते हैं और हरियाणा प्लेन को अलग से लिखते हैं, ठीक है। लेकिन इन दोनों में उतना कुछ खास नहीं है, मतलब उतनी खास कोई डिफरेंस है नहीं। सो इसलिए हम पंजाब हरियाणा को एक ही प्लेन कंसिडर अप कर सकते हैं, ठीक। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे राजस्थान प्लेन। राजस्थान प्लेन जो है इट इज रिगार्डेड एज द वेस्टर्न एक्सट्रीमिटी। राजस्थान प्लेन जो है इट इज कंसिडर्ड एज द वेस्टर्न एक्सट्रीमिटी ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। यानी कि जो राजस्थान प्लेन है ना, इट इज वेस्टर्न मोस्ट, यानी कि इट इज वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ आवर नॉर्दर्न प्लेन्स। राजस्थान प्लेन जो है ना, राजस्थान के जो प्लेन्स हैं, दे आर रिगार्डेड एज द वेस्टर्न एक्सट्रीमिटी ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। यानी कि दीज आर द वेस्टर्न मोस्ट, दिस इज द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ आवर नॉर्दर्न प्लेन, ठीक। इट कंसिस्ट ऑफ ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ये जो राजस्थान प्लेन है ना, राजस्थान प्लेन में जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है ना, जिसको हम थार डेजर्ट भी बोलते हैं, ठीक। जो हमारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट है ना, वो भी इसी सेक्शन में पड़ता है। किसमें? यानी कि हमारा जो राजस्थान प्लेन है, हमारे राजस्थान प्लेन में ग्रेट इंडियन डेजर्ट, यानी जिसको हम थार डेजर्ट बोलते हैं, उसका पोर्शन भी हमारे राजस्थान प्लेन में ही पड़ता है। विच कंप्राइज ऑफ वेस्टर्न राजस्थान, जो कहां पे है? वेस्टर्न साइड के राजस्थान में, एंड पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान। तो आपको पता होगा जो हमारा थार डेजर्ट है ना, जो हमारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट है ना, वो सिर्फ हमारे इंडिया में ही नहीं फैला हुआ है, वो इंडिया के बाहर भी है। यानी कि वो पाकिस्तान का जो पोर्शन है ना, पाकिस्तान वाला जो पंजाब पोर्शन है ना, वहां पे भी हमारे जो थार डेजर्ट है, वहां पे जो हमारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट है वो फैला हुआ है पंजाब और सिंध रीजन में, यहां पे जैसे कि आप देख सकते हो। तो इन नटशल में आपको कह दूं, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं, जो राजस्थान प्लेन है ये वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है। किसका? ये वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन्स का। और ये जो राजस्थान प्लेन है, राजस्थान प्लेन्स में ग्रेट इंडियन डेजर्ट का पोर्शन भी आता है। और ये जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, ये हमें ऑलरेडी पता है, इसको हम थार डेजर्ट भी बोलते हैं, और ये पाकिस्तान में भी फैला हुआ है और इंडिया में भी फैला हुआ है, ठीक। अब देख लीजिए, इट इंक्लूड्स मरुस्थली एंड राजस्थान बगर। मरुस्थली जो है ना, मरुस्थली जो है ये राजस्थान का एक, मतलब ये राजस्थान का एक पार्ट है, ये राजस्थान में एक जगह है, ठीक। इट इंक्लूड्स मरुस्थली। मरुस्थली यानी कि मरुस्थली जो है ना, यहां पे एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस यहां पे होते हैं, एक्सट्रीम क्लाइमेट यहां पे होता है। यहां पे मतलब सर्वाइव, एक लिविंग बीइंग के लिए सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है मरुस्थली एरिया में, ठीक। इट इंक्लूड्स मरुस्थली एंड राजस्थान बगर। दो रीजन जो है, मरुस्थली और राजस्थान बगर, ये थार डेजर्ट के दो माने हुए, मतलब ये थार डेजर्ट के दो फेमस जगह हैं, ठीक है। जहां पे बहुत, मतलब क्या होता है, जहां पे बहुत सख्त क्लाइमेट होता है, जहां पे यानी कि जहां पे ना ही वाटर होता है और बहुत हॉट मतलब क्लाइमेट होता है। यहां पे लिविंग बींग्स को सर्वाइव करने के लिए मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल उठाने पड़ते हैं, ठीक। तो वो जो मरुस्थली और राजस्थान बगर का एरिया है ना, वो भी राजस्थान प्लेन में ही पड़ता है, ठीक। जनरल स्लोप इज टुवर्ड्स इंडस रिवर। इसका जो स्लोप है ना, वो इंडस रिवर की ओर है। मान लीजिए ये क्या है, शाबाश, ये हमारा राजस्थान प्लेन है, ठीक। राजस्थान प्लेन का जो स्लोप है ना, राजस्थान प्लेन का जो स्लोप है वो टुवर्ड्स इंडस रिवर है। यहां से इसको इंडस रिवर बहती है ना वेस्टर्न साइड में, ठीक। तो इसका जो स्लोप है, यानी कि इसका जो स्लोप है वो कहां की ओर है, शाबाश, वो वेस्टर्न साइड की ओर है। यानी कि यहां पे ईस्टर्न साइड पे क्या है, शाबाश, एलिवेटेड है, लेकिन वेस्टर्न साइड पे क्या है, थोड़ा सा डाउन है। इसका स्लोप कहां की ओर जा रहा है, इंडस रिवर की ओर जा रहा है, ठीक।
इंडियन डेजर्ट विल बी डिस्कस्ड इन सेपरेट टॉपिक, ये मैंने यहाँ पे आपको लिखा है, ठीक है। आप ये नहीं सोचना कि यहाँ पे इसने थार डेजर्ट बोला, ग्रेट इंडियन डेजर्ट बोला और फिर यहाँ पे आगे चले गए, नहीं, मुझे आपको ये डिटेल में पढ़ाना है, लेकिन वो मैं आपको अलग से एक फिजियोग्राफिक डिवीजन पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिलहाल आपने इतना याद रखा कि राजस्थान प्लेन जो है, राजस्थान प्लेन उसमें ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी आता है, जिसमें मरुस्थली और राजस्थान बगर का जो एरिया है वो भी इसमें पड़ता है, ठीक। और इसका जो स्लोप है वो कहाँ पे है, वो इंडस रिवर की ओर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेन जो ओरिजिनल डिवीजन हमने यहाँ पे किए हैं इसके, ठीक। इसमें तो 3 ही डिवीजन है, असल में 4 डिवीजन है, लेकिन इसमें 3 ही डिवीजन दिखाए गए हैं। आप देख सकते हो ये जो है ना, ये पंजाब प्लेन्स है, ठीक है, ये पंजाब प्लेन्स है। यहाँ पे भी थोड़ा सा जो प्लेन एरिया है ना, यहाँ पे इसी को हम क्या बोलते हैं, शाबाश, इसी को हम बोलते हैं राजस्थान प्लेन, ठीक है। ये वाला जो है ना, इसको हम बोलते हैं राजस्थान प्लेन, ये जो मैंने अभी ड्रा किया, ठीक है। यहाँ पे हमारा राजस्थान प्लेन पड़ता है, ठीक। और यहां से इंडस रिवर बहता है, ठीक। तो इसका स्लोप कहां की ओर है, इंडस रिवर की ओर, ठीक। और ये फिर जो आपने अभी देखा था, ये पंजाब प्लेन है, ठीक। ये वाला सेक्शन जो है, ये वाला सेक्शन पंजाब प्लेन है, और यहां से लेकर यहां तक गंगा प्लेन है, गंगा प्लेन के आगे फिर ब्रह्मपुत्र प्लेन है, ठीक। अब देखिए, शाबाश, पंजाब हरियाणा प्लेन्स अब हम देखेंगे, ठीक है। पंजाब प्लेन जिनको यहां पे लिखा गया है, ठीक। तो पंजाब और हरियाणा के प्लेन्स, ठीक। देखिए, इट कंसिस्ट्स ऑफ पंजाब प्लेन्स, पंजाब हरियाणा प्लेन जो है ना, पंजाब हरियाणा प्लेन्स कंसिस्ट्स ऑफ पंजाब प्लेन्स प्लस हरियाणा प्लेन्स, यानी कि इसमें दोनों आते हैं, पंजाब के प्लेन्स भी और हरियाणा के प्लेन्स भी। दिस सेक्शन आल्सो इंक्लूड द पाकिस्तानी प्रोविंस ऑफ पंजाब। ये जो पंजाब हरियाणा प्लेन्स है ना, ये भी कहां पे फैला हुआ है, ये इंडिया में भी है, और पाकिस्तान का जो पंजाब रीजन है ना, वो भी पंजाब हरियाणा प्लेन्स में आता है, ठीक। इट इज फॉर्म्ड बाय डिपोजिशनल वर्क ऑफ 5 रिवर्स, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बोला था ना कि प्लेन्स कैसे बने, नॉर्दर्न प्लेन्स कैसे बने हैं, ड्यू टू द डिपोजिशनल वर्क ऑफ इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ड्यू टू द डिपोजिशनल वर्क ऑफ गंगा रिवर सिस्टम, ड्यू टू द डिपोजिशनल वर्क ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो यानी कि ये किससे बने हैं, ठीक है। आप यहां पे देख सकते हो, इट इज फॉर्म्ड बाय डिपोजिशनल वर्क ऑफ 5 रिवर्स, यानी कि जो पंजाब हरियाणा प्लेन्स है ना, ये कैसे बने हैं, ये बना है ड्यू टू डिपोजिशनल वर्क ऑफ 5 रिवर्स की वजह से बने, यानी कि 5 रिवर्स ने जो डिपॉजिट्स लाए, उन्होंने फिल किए, उन्होंने वो जो ट्रफ बना था, मैंने आपको बोला था कि हिमालयन माउंटेन्स बनने के टाइम पे जो ट्रफ वहां पे बना था, वहां पे जो एक गहरा गड्ढा जैसा स्ट्रक्चर बना था, उसको फिल किसने किया है, 5 रिवर्स, ठीक है। 5 रिवर्स उन्होंने क्या किया, मिलजुल के उन्होंने डिपॉजिट्स लाए, उन्होंने एल्यूमिनियम लाया और कहां पे जमा किया, शाबाश, पंजाब प्लेन्स में, ठीक। तो वो कौन कौन से रिवर्स है, शाबाश, झेलम, चिनाब, सतलज, रवि, ब्यास, यानी कि ये ऐसे 5 रिवर्स हैं जिन्होंने पंजाब हरियाणा प्लेन्स का सेक्शन बनाया, ठीक। आपने बहुत सारे प्लेन्स देखे, आपने अभी ब्रह्मपुत्र प्लेन भी देखा, आपने अभी गंगा प्लेन भी देखा, ठीक, आपने राजस्थान प्लेन भी देखा। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, जो पंजाब हरियाणा के प्लेन्स ना, जो पंजाब और हरियाणा के प्लेन्स है, ये कैसे बने हैं, ये बने हैं ड्यू टू द डिपोजिशनल वर्क ऑफ झेलम, चिनाब, सतलज, रवि एंड ब्यास, जो कि इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, जो इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। तो इसीलिए जो पंजाब है ना, पंजाब जो है ना, ये 5 रिवर्स की वजह से बना है ना, तो इसीलिए पंजाब रिवर को, पंजाब जो है ना, पंजाब को क्या बोलते हैं, इट्स नोन एज लैंड ऑफ 5 रिवर्स, दैट इज पंज, पंज मीन्स 5 एंड आब मीन्स वाटर, दैट इज 5 वाटर, या जिसको हम बोलते हैं 5 रिवर्स। पंजाब का मतलब क्या है, लैंड ऑफ 5 रिवर्स, पंज मीन्स 5, आब मीन्स वाटर, सो विच मीन्स 5 वाटर और 5 रिवर्स, यानी कि 5 रिवर्स यहां से बहते हैं। कहां से बहते हैं, पंजाब से 5 रिवर्स बहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, देखिए, जब से पार्टीशन हुआ ना, जब से इंडिया पाकिस्तान अलग हुआ, तब से पता है, हम अभी भी बोलते हैं पंजाब मीनस 5, हम अभी भी क्या बोलते हैं, पंजाब का मतलब है 5 वाटर्स या 5 रिवर्स, यानी कि 5 रिवर जो है वो पंजाब से क्या होते हैं, फ्लो होते हैं। लेकिन हमारा एक्चुअली जो हमारा इंडिया का पंजाब है और जो पाकिस्तान का पंजाब है ना, पार्टीशन से पहले ये एक ही पंजाब था। इंडिया का पंजाब और पाकिस्तान का पंजाब जो था ना, ये एक ही था, बीच में कोई भी बाउंड्री वगैरह नहीं थी, ठीक है, कोई भी सेपरेशन नहीं था। तो लेकिन जब पार्टीशन हुआ, उसके बाद इंडिया का पंजाब अलग हो गया और पाकिस्तान का पंजाब अलग हो गया, और उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है, जो हमारा प्रेजेंटली हमारा इंडियन पंजाब है ना, जो प्रेजेंटली हमारा इंडियन पंजाब है, यहां से सिर्फ 3 ही रिवर्स फ्लो होते हैं। जो 5 रिवर्स, जो वो 5 रिवर्स जिन्होंने पंजाब प्लेन्स को बनाया, ठीक है, वो झेलम, चिनाब, सतलज, रवि और ब्यास हैं। लेकिन प्रेजेंटली जो हम देख रहे हैं ना, जो इंडिया का पंजाब है, इंडिया के पंजाब से प्रेजेंटली 3 ही रिवर्स फ्लो होते हैं। उनमें से वो कौन कौन सा, रवि, सतलज, ब्यास, ठीक है। रवि, सतलज, ब्यास जो है ना, रवि, सतलज एंड ब्यास, सिर्फ यही 3 रिवर्स इंडिया के पंजाब से प्रेजेंटली फ्लो हो रहे हैं, ठीक। पहले तो इसके साथ कौन था, पाकिस्तान वाला पंजाबी था, तो उस वक्त हम कह सकते थे कि 5 रिवर्स हैं। क्यों, क्योंकि जो चिनाब और झेलम है ना, वो पाकिस्तान वाले पंजाब से फ्लो हो रहा है, और उसके अलावा वहां पे सतलज, रवि, ब्यास भी फ्लो होता है, वहां पे बराबर 5 रिवर्स फ्लो होते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में रवि, सतलज और ब्यास सिर्फ 3 ही रिवर्स इनमें से फ्लो होते हैं। इट हैज 2 रीजनल स्लोप्स, वेस्टवर्ड
इट हैज टू ओरिजिनल स्लोप्स। जो पंजाब हरियाणा का प्लेन है ना, इसको दो स्लोप्स हैं, ठीक है, इसके दो स्लोप्स हैं। एक है टुवर्ड्स इंडस रिवर, ठीक है, एक कहां जा रहा है शाबाश, इंडस रिवर की ओर जा रहा है, एंड साउथ वर्ड्स, दूसरा कहां है शाबाश, साउथ वर्ड्स टुवर्ड्स रन ऑफ कच्छ। यानी कि ये जो हमारे पंजाब हरियाणा प्लेन्स ना, इसका स्लोप ऐसे है, एक स्लोप इसका ऐसे है, ठीक है, एक स्लोप इसका ऐसे है, और दूसरा जो इसका स्लोप है वो ऐसे है, ठीक है, यानी कि यहां पे एलिवेटेड है, ठीक है, यहां पे एलिवेटेड है, ये वाला पोर्शन जो ये एलिवेटेड है और यहां पे डाउन है, ठीक है। ये जो वेस्टर्न साइड पे ये जो स्लोप जो है ना, जो वेस्टर्न साइड की ओर जा रहा है, वो कहां जा रहा है शाबाश, टुवर्ड्स इंडस रिवर, यानी कि ऐसे जो हमारे पंजाब प्लेन्स ना, पंजाब हरियाणा प्लेन्स, एक सेकंड सॉरी, जो हमारे पंजाब हरियाणा प्लेन्स हैं वो ऐसे हैं। स्लोप याद रखना, ठीक है, स्लोप के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक। इसका स्लोप ऐसे है, डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स इंडस रिवर, और दूसरा जो इसका स्लोप है, इसका जो दूसरा स्लोप है वो है टुवर्ड्स रन ऑफ कच्छ, यानी कि टुवर्ड्स साउथ, ऐसे ऐसे नीचे जा रहा है वो ऐसे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एलिवेटेड है, यहाँ पे अपलैंडेड है, यानी कि यहाँ पे हाइट ज्यादा है, यहाँ पे हाइट कम है, ठीक। दिस सेक्शन कंटेन्स ए नंबर ऑफ डोआब्स। जो कौन सा सेक्शन है, पंजाब हरियाणा प्लेन जो है ना, यहां पे हमें बहुत सारे डोआब्स देखने को मिलते हैं। डोआब आपको पता क्या है, डोआब का मतलब होता है वो रीजन, ये मान लीजिए एक रीजन है, यहां से भी इसका वाटर, यहां से भी कोई रिवर फ्लो होता है और यहां से भी कोई रिवर फ्लो होता है, ठीक। ये जो दो रिवर्स हैं, एक रिवर ये है और एक रिवर ये है, ठीक। इसके बीच में जो ये वाला पोर्शन है, इसको हम डोआब बोलते हैं। क्या इसको बोलते हैं, डोआब, यानी कि डोआब होता है वो रीजन, डोआब वो रीजन होता है जिसके दोनों साइड्स पे क्या होगा शाबाश, जिसके दोनों साइड्स पे रिवर्स होंगे, वाटर होगा, ठीक है। डोआब एक ऐसा लैंड होता है जो दो रिवर्स के मर्ज होने से बनता है। ये एक रिवर आता है यहां से और ये यहां पे दूसरा रिवर यहां पे मर्ज हो गया ना, ठीक है। इसके बीच में जो ये जमीन आपको दिखाई दे रही है, ये लैंड आपको दिखाई दे रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम डोआब बोलते हैं। तो जो पंजाब हरियाणा वाला रीजन है ना, पंजाब हरियाणा की जो प्लेन्स हैं, यहां पे बहुत सारे डोआब्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, बहुत सारे डोआब्स। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये बताइए किन प्लेन्स में डोआब्स देखने को मिलते हैं। आपको ब्रह्मपुत्र प्लेन भी होगा, गंगा प्लेन भी ऑप्शन होगा, बहुत सारे ऑप्शन होंगे, लेकिन आप ध्यान रखना पंजाब हरियाणा प्लेन्स में होते हैं, ठीक। अब देख लीजिए, जच जो डोआब है, जच डोआब को हम छज डोआब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जच जो है ना, जच डोआब को हम छज डोआब भी बोलते हैं। तो ये जो छज डोआब है, ये किन दो रिवर्स के बीच में, ये चिनाब और जहलम के बीच में, यानी कि यहां से चिनाब है और यहां से जहलम है, इसके बीच में हमें कौन सा डोआब देखने को मिलता है शाबाश, छज डोआब, जिसको हम जच डोआब भी बोलते हैं। तो चिनाब जहलम के बीच में कौन सा डोआब है, जच डोआब, या जिसको हम छज डोआब बोलते हैं। अब बरी डोआब कहां पे है, ब्यास और रवि के बीच में, ठीक है, ब्यास और रवि के बीच में कौन सा डोआब है शाबाश, बरी डोआब। सिंध सागर डोआब कहां पे है, जहलम और चिनाब के बीच में। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आज आपने देखा होगा जेएसए का पेपर कैसे आया था। उनको जब मैं पहले बोलता था ना, उन स्टूडेंट्स को, कुछ स्टूडेंट्स मुझे वहां पे भी थे ना, मतलब जिनका जेएसए था, उनको जब मैं बोल रहा था ना कि डीप पढ़ो, एक ही बार पढ़ना है, उस वक्त वो मेरा मजाक उड़ा रहे थे। और आज जब पेपर देखा तो आज उनको दिन में तारे नजर आ गए। देख लीजिए आप, बरी डोआब कहां पे, ब्यास और रवि में। सिंध सागर डोआब कहां पे, जहलम और चिनाब में। बिस्त जालंधर डोआब और एक डोआब है जिसको हम बोलते हैं बिस्त जालंधर डोआब, ये कहां पे है, ये है ब्यास और सतलज रिवर के बीच में, ठीक। और रचना डोआब है, रचना डोआब कहां पे है, ये रवि और चिनाब के बीच में। 2-3 बार इसका रिवीजन करना, ठीक है, फिर याद हो जाएगा। जच या छज जो है, ये चिनाब और जहलम के बीच में है, ठीक। और सिंध सागर जो है, ये कहां पे, ये जहलम और चिनाब के बीच में। बरी कहां पे है, ये ब्यास और रवि के बीच में है। बिस्त कहां पे है, ब्यास और सतलज के बीच में। रचना डोआब कहां पे है, ये है बिटवीन रवि एंड चिनाब, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको क्या बोला था, दो रिवर्स मर्ज होने की वजह से क्या होता है शाबाश, यहां पे जो लैंड बनती है उसको हम डोआब बोलते हैं। अब आपको ये चीज भी पता है कि ये जो रिवर्स हैं, ये कंटिन्यूअसली साथ में डिपॉजिट्स लाते हैं। क्या लाते हैं शाबाश, डिपॉजिट्स लाते हैं। जाहिर सी बात है, ये जो डिपॉजिट्स लाते हैं ना, ये जो फ्लड्स के टाइम पे जब ये डिपॉजिट्स लाते हैं, ये कहां पे डालेंगे उनको, ये जो रिवर बैंक्स इनके होते हैं ना, जो इनके रिवर बैंक्स हैं, ये इनको यहां पे ऐसे डालते हैं, ठीक, यहां पे ऐसे डालते हैं, है ना। इस तरीके से ये भी अपने डिपॉजिट जो है फ्लड के टाइम पे कहां पे डालेगा, ऐसे यहां पे डालेगा, रिवर बैंक्स पे डालेगा, है ना। और जब अगले साल फिर से क्या आएगा शाबाश, जब अगले साल फिर से मतलब बाढ़ आएगा, फ्लड आएगा, तो ये फिर से डालेगा रिवर बैंक पे, ठीक है। तो इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ है, ये जो डोआब्स है ना, ये जो दो लैंड थी किसके बीच में शाबाश, दो रिवर्स के बीच में जो ये लैंड थी ना, डोआब्स, ठीक है। यहां पे और एक डोआब था, ठीक है, यहां से और एक रिवर फ्लो होता था, एक सेकंड,
यहां से और एक रिवर फ्लो होता था, ये भी अपने डिपॉजिट्स क्या करता है शाबाश रिवर बैंक्स पे जमा करता है। ठीक, अब क्या हुआ है, अब यहां पे कोई भी बाउंड्री डोआब्स की यहां पे कोई भी बाउंड्री दिखती नहीं है। पहले जब हम देखते थे, पहले हमें मतलब हम इनको डिवाइड कर सकते थे, हम बोलते थे कि ये वाला जो है यहां से लेकर यहां तक ये छज्ज डोआब है, ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक क्या है, यहां से लेकर यहां तक रचना डोआब है। लेकिन ये जो डिपॉजिट्स उन्होंने कंटिन्यूअसली यहां पे डिपॉजिट किए ना, जुमा किए ना, ये जो डिपॉजिट्स, ये जो एलयूएम कंटिन्यूअसली ये लाते हैं साथ में फ्लड्स के टाइम पे, और यहां पे उन्होंने डिपॉजिट किया। अब क्या हो रहा है, अब ये जो हम देख रहे हैं ना डोआब्स, इनको पहचानने में, इनको सेपरेट करने में हमें बहुत ज्यादा आज क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। कि ऐसा लग रहा है कि ये जो है ना, ये जो रचना और छज्ज डोआब है, ये एक ही डोआब है, बीच में कोई लाइन वगैरह नहीं है। मतलब आज इनको सेपरेट करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पे रिवर्स ने बहुत सारा एल्यूएम यहां पे जुमा किया है, रिवर बैंक्स पे कंटिन्यूअसली रिवर बैंक्स पे उन्होंने ये क्या किया है, जुमा किया है, और जिसकी वजह से इसकी बाउंड्री और इसकी बाउंड्री क्या हो गई है शाबाश, फिलअप हो गई है, ठीक है, मिक्स हो गई है, मर्ज हो गई है। तो यही इस पॉइंट में लिखा गया है, द कंटिन्यूअस डिपोजिशनल प्रोसेस बाय रिवर्स सिंस वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हैज मर्ज्ड दीज डोआब्स। अब क्या हो चुका है, ये जो डोआब्स हैं ये मर्ज हो चुके हैं, डोआब्स मर्ज हो चुके हैं। अब इसका मतलब लेकिन ये नहीं है कि आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा डोआब्स के बारे में, आपसे जरूर क्वेश्चन डोआब्स के बारे में पूछा जाएगा। ये आपसे ये पूछा जाएगा कि वहां पे होगा ऊपर छज्ज डोआब का नाम लिखा होगा, ये बताइए छज्ज डोआब किन दो रिवर्स के बीच में है, ऐसे करके आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक, the alluvium has broken by river courses and have carved for themselves broad flood plains of Khadar। अभी जो मैंने आपको बोला था ना, ये क्या कर रहे हैं शाबाश, डिपोजिशंस डाल रहे हैं, कंटिन्यूअसली यहाँ पे जुमा कर रहे हैं, इसकी वजह से क्या बना है, एक यहाँ पे प्लेन एरिया बना है। ठीक है, ये जो प्लेन एरिया यहाँ पे बना है ना, इसको हम बोलते हैं फ्लड प्लेन। फ्लड प्लेन एक्चुअली पता है किसको हम बोलते हैं, फ्लड प्लेन हम बोलते हैं उस प्लेन एरिया को जो रिवर के नजदीक होगा, जो किससे बना होगा, जो एक्चुअली फ्लड से बना हुआ होगा, यानी कि जो किससे बना होगा, जो फ्लड्स के डिपॉजिट से बना होगा। यहां से फ्लड आता है, ये यहां पे अपना जो एल्यूवियम है वो डिपॉजिट करता है, यहां पे जो प्लेन एरिया बन गया इसको हम बोलेंगे फ्लड प्लेन। फ्लड प्लेन वो प्लेन एरिया होता है जो रिवर बैंक के नजदीक होता है, और कैसे बना हुआ होता है, फ्लड्स के डिपॉजिट्स की वजह से। ठीक है, तो अब यहां पे आप देख सकते हो, द एल्यूवियम हैज ब्रोकन रिवर कोर्सेज एंड हैव कार्व्ड फॉर देमसेल्व्स ब्रॉड फ्लड प्लेन्स। तो पंजाब हरियाणा प्लेन्स में अब क्या हो चुका है, डोआब्स की जगह पे अब फ्लड प्लेन्स बनने लगे हैं। ठीक है, फ्लड प्लेन्स ऑफ खदर, यानी कि जिनमें क्या है, ओल्ड एल्यूवियम। ठीक, ओल्ड एल्यूवियम वाले फ्लड प्लेन्स अब बन चुके हैं रिवर के बैंक्स पे। ठीक, विच आर फ्लैंक्ड बाय ब्लफ्स। ये जो हम देख रहे हैं ना, ये यहां पे रिवर है। ठीक है, ध्यान रखना, डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आएगा, ये यहां पे रिवर है। ठीक, और यहां पे फ्लड प्लेन बना है, और ध्यान रखना, पता है पंजाब हरियाणा प्लेन्स में क्या हो रहा है, अब ये फ्लड प्लेन है ना, ये फ्लड प्लेन है, एफपी फ्लड प्लेन। ठीक, अब पता है क्या हो चुका है, जो ये फ्लड प्लेन है ना, फ्लड प्लेन के इर्द गिर्द, फ्लड प्लेन्स के आसपास हमें क्या देखने को मिलते हैं, दयाज देखने को मिलते हैं। दयाज या हम कहेंगे ब्लफ्स देखने को मिलते हैं। ब्लफ्स आपको पता है क्या होते हैं, ब्लफ्स होते हैं क्लिफ्स। क्या होते हैं शाबाश, ब्रॉड राउंड क्लिफ्स। ब्रॉड राउंड क्लिफ्स का मतलब आप समझ रहे हैं ना, जिस तरीके से मतलब हिली स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, यानी कि एलिवेटेड पोर्शन ऑफ लैंड देखने को मिलते हैं। ठीक, यहां पे ऐसे ये फ्लड प्लेन्स ना, फ्लड प्लेन्स के इर्द गिर्द क्या है शाबाश, ये थोड़ा सा एलिवेटेड पोर्शन लैंड है। ठीक है, ऐसे माउंटेन जैसे स्ट्रक्चर की लैंड है। ठीक, उनको हम ब्लफ्स बोलते हैं। ये जो ब्लफ्स है ना, ब्लफ्स को लोकली आप बोलते हैं दयाज। ठीक है, पंजाब हरियाणा के लोग इन ब्लफ्स को क्या बोलते हैं, इन क्लिफ्स को क्या बोलते हैं, ये इनको दयाज बोलते हैं। क्या इनको बोलते हैं शाबाश, दयाज। फिर से मैं एक बार बता दूंगा। ठीक है, ये रिवर है, रिवर के रिवर बैंक पे क्या बना है, फ्लड प्लेन बना है। ठीक, फ्लड प्लेन के इर्द गिर्द राउंडेड क्लिफ्स हैं। क्या है शाबाश, राउंडेड क्लिफ्स हैं, जिनको जियोग्राफर्स ब्लफ्स बोलते हैं। लेकिन लोकली जो पंजाब हरियाणा के लोग हैं ना, वो इनको दयाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं शाबाश, दयाज बोलते हैं। ठीक, देर आर न्यूमरस स्ट्रीम्स दैट हैज इरोडेड द नॉर्दर्न part of Punjab plains adjoining the Shivaliks. These streams are called chos. चोज पढ़ो, छोज पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, आपको याद होना चाहिए। देख लीजिए आप क्या हो रहा है, जो ये नॉर्दर्न प्लेन का सेक्शन है, कौन सा, पंजाब हरियाणा प्लेन वाला, ये पंजाब हरियाणा का प्लेन है। मान लीजिए पंजाब हरियाणा का प्लेन है, यहाँ पे अब बहुत सारी छोटे छोटे रिवर्स भी बहते हैं। क्या बहते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रीम्स भी बहती है। ठीक है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने नॉर्दर्न पार्ट, जो पंजाब प्लेन्स का जो नॉर्दर्न पार्ट है, यानी कि ये वाला पार्ट, ये नॉर्दर्न पार्ट, और ये साउदर्न पार्ट है ना, ये साउदर्न पार्ट, ये नॉर्दर्न पार्ट, उन्होंने क्या किया, ये जो छोटे छोटे स्ट्रीम्स है ना, उन्होंने नॉर्दर्न पार्ट को इरोड किया है। पंजाब प्लेन्स का जो नॉर्दर्न वाला पार्ट है, पंजाब प्लेन्स का जो नॉर्दर्न वाला पार्ट है, इन्होंने इसको इरोड किया है। ठीक है,
इन्होंने इसको इरोड किया है, होती है ना सॉइल इरोजन, ठीक, ये जो टॉप लेयर अपने साथ ले जाती हैं रिवर्स, ठीक, तो इन्होंने इसको इरोड किया नॉर्दर्न पार्ट को। ये जो छोटे छोटे स्ट्रीम्स है ना, इनको हम क्या बोलते हैं, चोज बोलते हैं, यानी कि चोज जो है, चोज स्ट्रीम्स जो है, उन्होंने नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पंजाब प्लेन्स को इरोड किया है, ठीक है। द हरियाणा प्लेन्स इज द एरिया दैट लाइज बिटवीन गगर एंड यमुना रिवर। हाँ, पंजाब रिवर्स हो गया, हमने पढ़ा पंजाब रिवर यहां तक। लेकिन अब अगर हम बात करेंगे हरियाणा प्लेन्स की, मैंने आपको बोला था ना कि पंजाब हरियाणा प्लेन्स में पंजाब प्लेन्स आता है प्लस हरियाणा प्लेन्स आता है। हरियाणा प्लेन जो है ना, हरियाणा प्लेन्स गगर रिवर और यमुना रिवर के बीच में क्या है शाबाश, यमुना रिवर और गगर रिवर के बीच में कौन से प्लेन्स है शाबाश, हरियाणा के प्लेन्स है, ठीक। हरियाणा प्लेन्स एक्ट एज वाटर डिवाइड बिटवीन सतलज एंड रिवर यमुना, यानी कि ये सतलज और यहां पे सतलज रिवर है, यहां पे यमुना रिवर है, बीच में इसको कौन सा प्लेन है शाबाश, हरियाणा प्लेन है। हरियाणा प्लेन जो है वो सतलज रिवर सिस्टम और यमुना रिवर सिस्टम को आपस में क्या करता है, डिवाइड करता है, सेपरेट करता है, ठीक। यमुना किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा की ट्रिब्यूटरी, यह है इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पे एक लिखा है मैंने। हियर द ओनली रिवर बिटवीन सतलज एंड यमुना इज गंगा रिवर, ठीक है। सतलज और यमुना के बीच में सिर्फ एक ही रिवर है, सतलज और यमुना के बीच में सिर्फ एक ही रिवर यहां पे, दैट इज गगर रिवर। कौन सा रिवर है, गगर रिवर। ध्यान रखना, मैंने सबसे पहले मैंने आपको बोला जो हरियाणा प्लेन्स हैं, हरियाणा प्लेन्स गगर, यहां पे गगर है, ठीक है, ये गगर है और यहां पे यमुना रिवर है, ठीक। गगर और यमुना रिवर के बीच में कौन सा शाबाश, हरियाणा प्लेन्स है, कौन से शाबाश, हरियाणा प्लेन्स। अब उसके बाद मैंने आपको बोला हरियाणा प्लेन एक्ट एज वाटर डिवाइड बिटवीन सतलज रिवर, ठीक है, सतलज रिवर एंड यमुना रिवर। हियर द ओनली रिवर बिटवीन सतलज एंड यमुना, ओनली रिवर बिटवीन सतलज एंड यमुना इज गगर रिवर। यहां पे देख लीजिए, यहां पे सतलज रिवर है, ठीक है, ये सतलज रिवर है, ये गगर रिवर है, ये गगर है ना, गगर, ठीक है, गगर रिवर, ध्यान रखिए एक सेकंड, ये सतलज, ये गगर और ये यमुना, ठीक। पहले आप देख लीजिए हरियाणा प्लेन्स कहां पे हैं, गगर और यमुना के बीच में, ठीक। हम ये भी कह सकते हैं गगर और यमुना को आपस में कौन सेपरेट करता है, हरियाणा प्लेन्स। अब अगर आपसे कोई ये पूछेगा कि ये बताइए सतलज और यमुना को आपस में कौन सेपरेट कर रहा है, वो है गगर रिवर, ठीक, और हरियाणा प्लेन्स भी इसको सेपरेट कर रहे हैं। तो यहां पे इस पॉइंट में ये लिखा गया है, आप पॉइंट पे आइए, अब इस पॉइंट में ये लिखा गया है सतलज और यमुना के बीच में सिर्फ एक ही रिवर है, उसका नाम है गगर रिवर, बस ये एक पॉइंट था, ठीक। टू द साउथ ऑफ सतलज लाइज मालवा प्लेन ऑफ पंजाब, जो हमारा ये पंजाब प्लेन है ना, ठीक है, सॉरी, जो हमारा सतलज रिवर बहती है, सतलज के साउथ साइड पे हमें देखने को मिलता है मालवा प्लेन, ठीक है। मालवा प्लेन जो है ना, ये पंजाब प्लेन्स का एक पार्ट है, ठीक है, मालवा प्लेन्स, ठीक। मालवा प्लेन्स किसका पार्ट है शाबाश, पंजाब प्लेन्स का। तो सतलज के साउदर्न साइड पे हमें मालवा प्लेन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आपको अगर कहीं पे भी मतलब कंफ्यूजन होगा ना, आपको लगेगा ना कि सर ने यहां पे गलत बोला है, या कोई मतलब कंफ्यूजन होगा या कोई क्वेश्चन उठेगा, आप उसी वक्त तुरंत हमें मैसेज कीजिए, ठीक है, तुरंत, मतलब उसी वक्त आपको सिर्फ मतलब 1 मिनट के अंदर अंदर आपको हमें मैसेज करनी चाहिए। पता है क्यों, जब इन कंफ्यूजन को, डाउट्स को, या ये जो आपके मन में क्वेश्चन राइज होते हैं, जब इनको आप जुमा करते हो ना, फिर ये लास्ट पे आपके लिए एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन बनता है, ये आपको एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, ठीक है। जब ये आपके दिमाग में क्या हो जाएंगे शाबाश, सम हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक। फिर लास्ट पे आप ये चाहोगे कि मैं समझ लूंगा, अब कंफ्यूजन क्लियर करवाऊंगा, डाउट्स क्लियर करवाऊंगा, लेकिन फिर नहीं होगा, ठीक है, फिर उस वक्त नहीं होता है, ठीक। ऐसा होता है कभी फॉर एग्जांपल हमसे कुछ गलती हुई होगी पढ़ाने के दौरान, या मतलब नोट्स में कोई गलती होगी, आप डायरेक्टली हमें जल्दी कांटेक्ट करना, ठीक, डायरेक्टली कांटेक्ट करना, मैं आपको उसी वक्त तुरंत रिप्लाई भी दूंगा, ठीक है, और आपका कंफ्यूजन वगैरह क्लियर करूंगा। आज आपने देखा होगा जेएससी का पेपर किस लेवल का था, मैं इसलिए आपको डेप्थ में पढ़ा रहा हूँ। ये जरूरी नहीं है कि आप आज वाइल्ड लाइफ के लिए, वेटरनरी फार्मासिस्ट के लिए आज आप पढ़ रहे हो तो इसका मतलब बस इतना ही पढ़ना है, नहीं। आपको ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में भी कल अपेयर होना है, या आज ही आप किसी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में अपेयर होने जा रहे हो, तो वहां पे आप देखना, फिर वहां पे लेवल जो है ना पेपर का, वो बहुत टफ आता है, ठीक है, टफ नहीं आता, उतना टफ नहीं आता है, जो पढ़ेगा ना उसके लिए टफ नहीं होता है। बच्चे अक्सर बोलते हैं सर पेपर आजकल जेकेएस भी टफ डालता है, जब उनको ये बोलते हैं ना कि ये स्टडी मटेरियल आप चूज कीजिए, आप ये स्टडी मटेरियल मतलब अपना ये नोट्स पढ़िए, ये वाली बुक पढ़िए, उस वक्त तो बोलते हैं सर जेकेएसबी वाले तो इतना डेप्थ में नहीं पूछते हैं, उस वक्त तो वो बोलते हैं। लेकिन जिस वक्त एग्जाम का टाइम आता है ना, फिर बोलते हैं सर आज बहुत हार्ड आया था पेपर। जब आपने पढ़ा ही नहीं, आपको तो हार्ड लगेगा ही ना पेपर,
ठीक है। तो प्लीज़ मैं आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ, देख लीजिए पढ़ाई आपको करना है, ठीक, हमारा काम है आपको पढ़ाना, अच्छे से पढ़ाना। बाकी आप ये आप पे डिपेंड करता है कि आप में कितना इंटरेस्ट होगा, ठीक है, आप में कितना इंटरेस्ट होगा पढ़ाने की, मतलब पढ़ाई करने के लिए। जब आप एग्जाम देने के लिए फिर कल जाओगे ना, वो ये आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होते हैं। आज JKSB जो है ये पोस्ट निकाल रही है, ऐसे भी दिन देखने को मिलेंगे अब, मतलब ये जो है ना पोस्ट्स वगैरह ये बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। आप देखोगे मतलब कोई 5-6 पोस्ट्स निकला करेंगे, मतलब साल के 1-2 साल के बाद। आज ये मतलब पता नहीं है, आज ये जो गवर्नमेंट है ना ये फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट वगैरह करवा रही है, स्पेशल कोटा दे रही है, इसलिए ये पोस्ट अवेलेबल है, वरना यहाँ पे कहाँ जॉब आपको मिलेगी। सो बाकी आपकी मर्जी, आपकी इस तरीके की प्रिपरेशन करोगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टाइम में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।